अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 बैक्टीरियल बैक्टीरिया एंड वायरसेस, और आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। इसके अंदर हमने चार जो पहले फाइलम थे उसको डिस्कस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट फाइलम को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट सीडोमोनाड्स। तो जब सबसे पहले हम सीडोमोनाड्स की शेप की बात करेंगे। तो अगर हम इसकी शेप्स की बात करें तो इसकी रॉड शेप है। रॉड स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो शेप सबसे पहले सीडोमोनाड्स की रॉड शेप होगी। मोटिलिटी की बात करें तो ये फ्लैजिलेटेड है और इनके अंदर एक से लेकर बहुत सारे फ्लैजेला हो सकते हैं, यानी ये फ्लैजिलेटेड है। फ्लैजेला की मदद से मूव करेंगे जो कि 1 to many हो सकते हैं। न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ या फिर ऑटोट्रॉफ होंगे, यानी या अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करेंगे। ऑटोट्रॉफ का मतलब है जो अपनी खुराक खुद तैयार करें बाय फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस। इसके बाद सॉइल के अंदर आपको नज़र आएंगे डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर का मतलब ये है कि ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिसाइकल करते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। प्लांट पैथोजेंस हैं, डिजीज़ काज करते हैं इन प्लांट्स, और डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, एड इन डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से नाइट्रोजन को दोबारा इन्वायरमेंट में रिसाइकल करवाना या इन्वायरमेंट को दे देना या उसको इसके अंदर भेज देना, ये बेसिकली डीनाइट्रिफिकेशन है। इसके बाद इकोलॉजी का रोल तो वही है, डीकम्पोजर्स हैं। पैथोजेनिसिटी यानी डिजीज़ काज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल दी गई है सीडोमोनास एरोजिनोजा। ये उन लोगों में डिजीज़ काज करता है जो कि पुअर, जिनका इम्यून सिस्टम पुअर होगा, यानी कि कोई फॉर एग्जांपल बर्न विक्टिम है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसमें ज़्यादा चांस है डिजीज़ काज करने के। इसके बाद है एक्टिनोमाइसीट्स। तो सबसे पहले शेप की बात करेंगे तो ये फिलामेंटस है, चेन लाइक। इसी फिलामेंटस शेप की वजह से कहा जाता है एक्टिनोमाइसिस, यानी कि फंगस लाइक। नॉन मोटाइल, मोटिलिटी नहीं होती इनके अंदर। हेटरोट्रॉफ है, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। इसके बाद इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर बनाएंगे और नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं और तकरीबन ये 150 एंटीबायोटिक्स एक साल में हम एक्टिनोमाइसीट से लेते हैं। जैसा कि एग्जांपल में बताया गया, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, नियोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये डिफरेंट टाइप्स की एंटीबायोटिक्स है जो हम बैक्टीरिया से ले रहे हैं। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ली जाती है, तो बेसिकली बैक्टीरिया का दुश्मन जब बैक्टीरिया होगा तो वो उसके अगेंस्ट केमिकल वॉर करेगा, कोई एंटीबायोटिक्स बनाएगा, तो ये बेसिकली वो वाली एंटीबायोटिक्स की बात हो रही। इसके बाद इकोलॉजी का रोल की बात करें तो उसमें हमारे पास ये पैथोजन है, डिजीज़ कहा सकते हैं, जैसा कि लेप्रोसी है, टीबी है। लेप्रोसी ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम लेप्राई की वजह से होती है, और टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, यहाँ पे वो हेडिंग मिस है, तो यहाँ पे बेसिकली वर्ड आएगा एरोबिक बैक्टीरिया। ये बेसिकली आपके पास रॉड लाइक है, फ्लैजिलेटेड है, मोटिलिटी और न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ है। की फीचर में अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। एजेटोबैक्टर की बात करें तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है और ये वाटर और सॉइल में आपको नज़र आएंगे। इसके बाद ये फ्री लिविंग या म्यूचुअलिस्टिक। फ्री लिविंग का मतलब है कि सेपरेट, आज़ाद रहना बिल्कुल, बैक्टीरिया के तौर पे। और म्यूचुअलिस्टिक का मतलब है किसी के साथ एसोसिएशन बना के उसको न्यूट्रिएंट्स देना और इन रिटर्न उससे फूड लेना। लास्ट में है कीमोसिंथेटिक, नाम से ज़ाहिर है कीमो, कि ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल्स के ज़रिए एनर्जी हासिल करेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस के बजाय कीमोसिंथेसिस करेंगे। रॉड लाइक या कोकाई हो सकते हैं। कुछ इनमें से मोटाइल हैं, यानी उनके पास ऑर्गन होगा लोकोमोशन के लिए। कीमोसिंथेटिक हैं, केमिकल्स के ज़रिए फूड हासिल करेंगे। की फीचर की बात करें तो ये नाइट्रोजन, सल्फ़र और आयरन इनको यूज़ करके एनर्जी हासिल करते हैं। नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प कर रहा होता है। मीन नाइट्रोजन को पहले नाइट्राइट्स में फिर नाइट्रेट्स में
फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी और फिर दोबारा इन्वायरमेंट को दे देना। इसके बाद ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज NH3 अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइड्स और फिर नाइट्रेट्स में, और इस तरह ये इन्वायरमेंट के अंदर अपना रोल अदा करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने हेडिंग्स दी हुई हैं सारी यहाँ पे, और ये इनके फीचर्स हैं। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है फॉर MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू।